दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी। हड़ताल पर हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। दिल्ली में हड़ताल पर एलजी ने एमसीडी के मेयरों और एमसीडी कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की। बैठक में डीडीए से 300 करोड़ रुपए दिलवाने का फैसला। डीडीए पर एमसीडी के बकाया में से दी जाएगी रकम। मार्च तक की सैलरी का हो जाएगा इंतजाम। एलजी के साथ बैठक के बावजूद कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर अड़ी। शनिवार सुबह जेटली के घर का करेंगी घेराव। एमसीडी कर्मचारियों ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर भी किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हड़ताली एमसीडी कर्मचारियों ने पूर्व एमसीडी दफ्तर का किया घेराव। बीजेपी नेताओं और एमसीडी अफसरों के खिलाफ नारेबाजी। एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कपिल मिश्रा का पुतला भी फूंका। उत्तर पूर्व दिल्ली के नंद नगरी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर का उद्घाटन। हड़ताल पर बोले दे दी गई है सैलरी। एमसीडी विवाद के बीच दिल्ली में लगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर। 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज खोलने के वादे पर पोस्टर में उठाए गए सवाल। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल के नाम से लगाए गए हैं पोस्टर। कानूनी मामलों में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भी पोस्टर में उठाए गए हैं सवाल। दिल्ली से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसबीटी से गिरफ्तार किया गया मोहसिन नाम का शख्स। मुंबई के रहने वाले मोहसिन के पास से मिले 85,000 रुपए। हवाला के जरिए मिली थी रकम। हमले के लिए उत्तराखंड से पकड़े गए आतंकवादियों को भिजवाए थे पैसे। असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा एक ही परिवार संसद के कामकाज में डाल रहा है बाधा। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ में मेट्रो रसायन परियोजना का किया उद्घाटन। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में मोम उत्पादक इकाई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर दिया जोर। कहा विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार को न तो गरीबों की चिंता न ही उद्योगों की। और किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, गरीब लोगों की लड़ाई, छोटे बिजनेस वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 10 जवानों के शहीद होने की सेना ने की पुष्टि। शवों की तलाश जारी। जवानों की तलाश के लिए लगाए गए रडार। बर्फीली चोटियों पर सरहद पर हर वक्त तैनात रहते हैं सियाचिन में जवान। बुधवार सुबह आया था बर्फीला तूफान। सियाचिन में हुए हादसे में मारे गए शहीदों को देवघर के बाबा मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। पुरोहितों ने की विशेष प्रार्थना सभा। तंजानियाई युवती से बदसलूकी के मामले में जांच ने पकड़ी तेजी। युवती ने अदालत में दर्ज कराया अपना बयान। तंजानियाई युवती से बदसलूकी के मामले में अब तक 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 2 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। बेंगलुरु में तंजानियाई मूल की लड़की से बदसलूकी के मामले में हरकत में आया विदेश मंत्रालय। जांच के लिए बेंगलुरु भेजी गई टीम। विदेश मंत्री ने घटना पर कर्नाटक सरकार से मांगी रिपोर्ट। तंजानिया दूतावास ने मामले को बताया रंगभेद की घटना। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर खींचतान तेज। महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पीडीपी की बैठक। केरल में सोलर स्कैम को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। एलडीएफ विधायकों ने किया विधानसभा से वॉकआउट। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यक्रम से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए विरोध में पोस्टर। शॉटगन के होटल के बाहर लिखा पार्टी से शत्रु को किया जाए बाहर। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद के हल के लिए अहमदनगर के डीएम ने भूमाता ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को भेजा बातचीत का न्योता। ब्रिगेड ने किया पहल का स्वागत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 युवकों की भीड़ में जमकर की पिटाई। युवकों पर मानव तस्करी का आरोप। वीरभूम के नानूर में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में फिर हुई झड़प। एक शख्स को मारी गई गोली। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में राशन दुकानदार के लोगों ने की पिटाई। सरकारी गल्ले की जमाखोरी और कालाबाजारी करने का आरोप।
मिड डे मील वितरण में लापरवाही के आरोप में ग्रामीणों ने स्कूल के प्रिंसिपल को बनाया बंधक। झारखंड के जामताड़ा की घटना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक लग गई आग। काफी मेहनत के बाद पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरपुर में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में एक की मौत, 6 घायल। स्कूल से रस्टिकेट किए जाने से हताश पटना के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 8वीं कक्षा में पढ़ता था अनुपम। राजस्थान के अलवर में 21 कंपनियों पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने मारे छापे। 6 अलग अलग टीमों ने छापे मारे। उदयपुर में नगर निगम ने अवैध रूप से बने मॉल को किया सीज। मॉल में 125 दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक शख्स ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी का किया कत्ल। पत्नी से चल रहा था विवाद। बिलासपुर में मुंबई हावड़ा मेल के एसी कोच में कई यात्रियों का सामान चोरी। जीआरपी के अनुसार दर्जन भर से ज्यादा चोरों ने अंजाम दी वारदात। दिल्ली के दरियागंज इलाके में मिला युवती का शव। पुलिस थाने से महज 150 मीटर दूर मिला शव। बिहार के बेगूसराय में चोरों ने एक शख्स की हत्या कर बेशकीमती अष्ट धातु की 3 प्रतिमाओं पर किया हाथ साफ। पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अगवा किए गए बीडीसी सदस्यों की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। बीएसपी ने लगाया था पार्टी समर्थित सदस्यों के अपहरण का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोप में एसपी नीता समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। सरेराह युवती से छेड़छाड़, जबरन कार में खींचने की कोशिश का आरोप। यूपी के अमरोहा में टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के मैनपुरी में 9 साल की दलित छात्रा के साथ रेप। गंभीर अवस्था में बच्ची अस्पताल में भर्ती। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के संत कबीर नगर में एक मनचले की युवती ने की पिटाई। छेड़छाड़ से नाराज थी लड़की। पुलिस ने मनचले पर केस दर्ज किया। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में सीवर का पानी गिरने से संत समाज नाराज। संतों ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी में फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी के कारण अस्सा बीघा में तालाब में मछलियों की मौत। मछुआरों की मांग, फैक्ट्री मालिक करे भरपाई। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की छत से गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब के पटियाला में महिला ने मनचले को सिखाया सबक। गैस बुकिंग एजेंट को अश्लील बातें करने पर भरे बाजार पीटते हुए पहुंचाया थाने। लखनऊ में भदोही के एसपी विधायक जाहिद बेग की साइकिल ले उड़े चोर। विधायक की साइकिल ढूंढ रही है पुलिस। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कटिहार पहुंचाई जाने वाली थी गांजे की ये खेप। बांकुरा के सोनामुखी पुलिस थाने में 30 बीघा में फैली नशे की अवैध खेती। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने की पुष्टि। रोहतक में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पति का दोस्त था पत्नी का प्रेमी, दोनों गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सरेआम महिला के काटे बाल। बेरहमी से की पिटाई। अवैध संबंधों का आरोप। घटना की वीडियो में दिख रही है लोगों की संवेदनहीनता। मोबाइल से वीडियो लेते हुए ठहाके लगा रहे हैं लोग। पुलिस ने दर्ज किया आरोपियों के खिलाफ मामला। अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने 5 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के अलवर में खैरथल थाना क्षेत्र में पुलिस पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप। उत्साही लोगों ने लगाया जाम। झारखंड के जामताड़ा में डकैती डालने आए बदमाशों से भिड़े डॉक्टर और उनकी पत्नी। डकैत का तमंचा भी छीना। घटना के बाद मौके से भागे डकैत। पश्चिम बंगाल में 50 के फासले में दखल देना पुलिस को पड़ा भारी। गांव वालों ने घंटों तक बनाए रखा बंधक। हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागे पुलिस वाले। दिल्ली में छात्र के अपहरण और एक हत्या के नाबालिग आरोपी पर छूटने के बाद लूटपाट के लिए एक सीनियर सिटीजन की हत्या का आरोप। दिल्ली के एसआरसीसी में बिजनेस कॉन्क्लेव 2016 के दूसरे दिन कई मामलों पर बोले एयरटेल प्रमुख सुनील भाटी मित्तल। कहा फ्लाइंग कार हो सकती है हकीकत। नेट न्यूट्रलिटी का भी किया समर्थन।
2 महीने पहले चेन्नई में आई बाढ़ की तबाही से बर्बाद हुई हजारों कीमतों कारों का हुआ सौदा बेहद कम कीमतों पर बिकी। निसान ने एक्सट्रेल का छठा वर्जन किया लॉन्च, लोगों को पसंद आ रही है 2000 सीसी से ज्यादा पावर वाली यह हाइब्रिड कार। ऑटो एक्सपो में नई डस्टर की पहली झलक, कंपनी ने किए हैं नए मॉडल में 32 बदलाव, मार्च में लॉन्च होगी नई डस्टर। Hyundai ने पेश की परफॉर्मेंस एसयूवी, ये कार है नई और इस साल के आखिर में की जाएगी लॉन्च। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आज दूसरा दिन 50 से ज्यादा देशों के 70 युद्धपोत कर रहे हैं अपनी शक्ति की नुमाइश। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन का बयान, पायरेट्स और आतंकवादियों से निपटने के लिए फ्लीट रिव्यू देता है सहयोग तंत्र बनाने का मौका। दिल्ली एनसीआर के केंद्रीय विद्यालयों में अब एडमिशन के लिए होंगे ऑनलाइन आवेदन, 8 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। राजस्थान के धौलपुर में अदालत परिसर में भिड़े 2 पक्ष, बयान दर्ज कराने आई नाबालिग के परिजनों ने आरोपी को पीटा। बिहार के दरभंगा में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, छात्र कुलपति का कर रहे थे विरोध, कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। एशिया कप T20 वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धोनी करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी, युवी को मिली टीम में जगह। रोहित, शिखर, विराट, रहाणे, रैना, हरभजन, जडेजा भी T20 टीम में शामिल, पांड्या, अश्विन, बुमराह भी टीम इंडिया में। आशीष नेहरा, पवन नेगी, मोहम्मद शमी को दी गई है T20 के लिए टीम में जगह, मनीष पांडे को नहीं मिली जगह। बीसीसीआई ने कहा कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों से बचने की नहीं की जा रही है कोशिश, जल्द इस पर करेंगे चर्चा। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने की राजकोट में मंगनी, रीवा सोलंकी को चुना अपना हमसफर, इंजीनियरिंग कर चुकी हैं रीवा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वालों को 2 बड़े इनाम देगी यूपी सरकार। खेल मंत्री रामकरण आर्य ने कहा स्वर्ण जीतने पर 6 करोड़, रजत पर 5 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ मिलेंगे। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ के लिए वडोदरा में बनाई गई खास अगरबत्ती, 121 फीट अगरबत्ती का वजन है 4000 किलो। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बावजूद शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग भुज में जारी। प्रोड्यूसर रितेश सद्दवानी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार और पुलिस का पूरा सहयोग मिला। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगी नंदिता दास, भारत से जाने वाले 18 मेहमानों में थी शामिल, खराब तबीयत का दिया हवाला। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की खास मुहिम, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघरों, मिठाई की दुकानों पर बेटियों के माता पिता को छूट देने का बनाया नियम। वेल्लोर के पास पटरी से उतरे कन्याकुमारी बेंगलुरु एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, हादसे में 10 यात्री हुए घायल। मुंबई के हार्बर रेल रूट पर पटरी से उतरी ट्रेन, रेलवे ने रूट को किया क्लियर, ट्रेनों की आवाजाही हुई फिर से चालू। यूपी के आगरा में एक महिला ने दिया धड़ से जुड़ी जुड़वा बच्चियों को जन्म, मां और बच्चियां स्वस्थ, दोनों बच्चियों के लीवर भी एक ही हैं लेकिन दिल अलग अलग। ट्विटर की मदद से दिल्ली पुलिस ने एक लापता गूंगे बहरे बच्चे को अपने परिवार से मिलवाया, शनिवार को आगरा से लापता हुआ था बच्चा। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ जवानों ने सरहदी गांवों को लिया गोद, पीने के पानी और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराईं। कोची एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक फंसे रहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल, जेट एयरवेज की उड़ान से जाना था मुंबई, पायलट न होने की वजह से हुई देर। 4 जनवरी को जेट एयरवेज की फ्लाइट में सोनू निगम को गाने की इजाजत देने पर 5 एयर होस्टेस सस्पेंड, जांच के आदेश दिए गए। सोनू निगम जोधपुर से मुंबई जा रहे थे, एयर होस्टेस ने गाना सुनाने के लिए प्लेन के एड्रेस सिस्टम को इस्तेमाल करने की दी थी इजाजत। कानपुर में अपनी फिल्म जय गंगा जल के प्रमोशन के लिए पहुंचे प्रकाश झा और फिल्म के कलाकार, पुलिस वालों के साथ की खास मुलाकात। दीपिका पादुकोण अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना हुई टोरंटो, फिल्म में उनके किरदार सेरेना का फर्स्ट लुक भी हुआ जारी। कनाडा के पहले सिख रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन पर संसद में नस्ल भेदी टिप्पणी, कंजर्वेटिव सांसद ने कहा हरजीत के बोलने पर पड़ती है अंग्रेजी से अंग्रेजी ट्रांसलेटर की जरूरत। आज लंदन में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस 2016 की होगी शुरुआत, शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन जुटाने की है चुनौती।
ISIS ने जारी किया नया वीडियो में एक अंग्रेजी बोलने वाला बंधक का सर कलम करते हुए अमेरिका को दे रहा है धमकी। चीन में नए चंद्रवर्ष की तैयारियां जोरों पर। 8 फरवरी को होगा चंद्रवर्ष। पर्यटकों के लिए कई प्रांतों में खूबसूरत रोशनी के इंतजाम। अमेरिका के एरिज़ोना में पहाड़ियों में जगुआर की तस्वीरें हुई रिमोट सेंसर कैमरे में कैद। अमेरिका का एकमात्र जंगली जगुआर होने का दावा।